बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल रिजवान रिंद रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर्स आपसे मुखातब हूँ। आज हम आपको सेक्टर ए में लिए चलते हैं और इस वक्त तक यहाँ पर जितने भी घर बन रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि हम उनकी तमाम घरों की वीडियो आपको यहाँ पर आज दिखाएंगे। ये 2 कनाल का प्लॉट और उस पर जो घर इस वक्त फिनिशिंग के आखिरी मराहिल की तरफ, और उसके बाद ये एक और 2 कनाल का घर इस वक्त सेक्टर ए में जो बन रहा है, ये भी ग्रे सेक्टर से कंप्लीशन के मराहिल की तरफ इस वक्त जारी और सारी है। आज की इस वीडियो में आपको इंशाल्लाह जितने भी घर DHA बहावलपुर में बन रहे हैं उनकी फुटेज नज़र आएगी, और उसके साथ साथ आपको कुछ थोड़ा सा मार्केट के ट्रेंड और एनालिसिस पर भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, और वीडियो क्योंकि थोड़ी सी लेंथी होगी इसके लिए मैं मदद खा हूँ, लेकिन अब छोटी सी वीडियो में सेक्टर ए को कवर करना बहुत मुश्किल काम हो चुका हुआ है। ये आपको इस वक्त यहाँ पर जो घर तामीर हो रहे हैं उनकी वीडियो आप देख रहे हैं, और उसके साथ साथ आपको थोड़ी सी मार्केट की डायरेक्शन और मार्केट के एनालिसिस और मार्केट के तमाम सूरत हाल से भी इसमें हम कोशिश करेंगे कि आपको आगाह कर सकें। इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को आगे देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी हमारा चैनल ज्वाइन किया है, तो DHA बहावलपुर की डेवलपमेंट अपडेट्स हासिल करने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें, ताकि हमारी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंचते रहें। और रॉयल प्रॉपर्टीज़ का ये न्यूज़ चैनल आपको DHA बहावलपुर की तमाम तर अपडेट्स DHA ऑफिशियल चैनल के अलावा प्राइवेट सेक्टर में डीलर नेटवर्क में हमारा चैनल आपको सबसे ज़्यादा वीडियोस अल्हम्दुलिल्लाह अब तक दिखा चुका हुआ है। और जैसा कि आपके नॉलेज में है कि हम इस वक्त तक 700 प्लस वीडियोस DHA बहावलपुर के हवाले से दिखा चुके हुए हैं, और इन पूरी वीडियोस में हमने कहीं भी कुछ आर्टिफिशियल काम नहीं दिखाया, ऑन ग्राउंड डेवलपमेंट दिखाई हैं, और उसके मुताबिक जो जो काम होते रहे हम आपको गाहे बगाहे देते रहे। और उसमें आप सब साहिबान का शुक्रिया कि हमारे 1 मिलियन व्यूज़ मुकम्मल होने पर आप लोगों ने देखा और उसको अपने लोगों में शेयर भी किया। और अभी भी आप जब हमारी इस वीडियो को देखने के बाद इसको काइंडली शेयर ज़रूर कर रहे हैं, और अपने कमेंट्स और अपने राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। ये देखिए इतने खूबसूरत घर इस वक्त DHA बहावलपुर में जो हमने कुछ अर्सा पहले शुरू में दिखाया था, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का आगाज़ हुआ था, उन घरों की हम वक्तन फ़क्तन वीडियोस आपको दिखाते रहे और साथ साथ उनकी डेवलपमेंट अपडेट्स भी दिखाते रहे। और ये जो जिस तरह से अब आप ये घर देख रहे हैं, इस स्टेज से भी पहले हमने ये वीडियोस का सिलसिला शुरू किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह अब ये जो घर आप देख रहे हैं ये फिनिशिंग के आखिरी मराहिल के ऊपर दाखिल हो चुके हुए हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़, ये आप जो हमारी ये वीडियो दिखाने का मकसद कतन और हरगिज़ ये नहीं है कि हम कोई आर्टिफिशियल बूस्ट या आर्टिफिशियल कोई बोम ला रहे हैं। ये वो काम है जो इस वक्त तक DHA बहावलपुर में हो चुके हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह से। जैसा कि आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त बहुत खूबसूरत घर फिनिशिंग के अपने आखिरी मराहिल पर, और कुछ घर आप ऐसे भी देखेंगे कि जो मुकम्मल फिनिश हो चुके हुए हैं और जिसमें लोग अपनी रिहाइश भी इख्तियार कर चुके हुए हैं। सेक्टर D के अलावा सेक्टर A में भी इस वक्त बहुत सारे लोगों ने घरों का पोजेसन ले लिया हुआ है, यहाँ पर शिफ्टिंग के मराहिल में दाखिल हो चुके हुए हैं। और ये जो घर आप देख रहे हैं ये अब कंप्लीशन के अपने आखिरी मराहिल की तरफ गामज़न है। बहुत खूबसूरत घर सेक्टर A में इस वक्त मुकम्मल हो चुके हुए हैं। और इसके साथ साथ आजकल के दिनों में थोड़ा सा हम इस पर भी डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में जो एक डिप्रेशन है और जो मार्केट ट्रेंड है वो थोड़ा सा डाउनवर्ड ट्रेंड इस वक्त मार्केट में देखने में आ रहा है। लेकिन ये डाउनवर्ड ट्रेंड जो है हमेशा रहने वाला नहीं है। वक्ती तौर पर थोड़ा सा मार्केट में डिप्रेशन आया है, लेकिन आप यहाँ देखिए जी, अब एक पार्क अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर इस तरह से तमाम आपको जो हम पार्क्स हैं वो भी दिखाएंगे, और उन पे होने वाला हार्टिकल्चर का जो हमारा हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट है इस वक्त बहुत तंदही के साथ
इसको ग्रीन करने के ऊपर कामज़न है। और ये आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ पार्क्स इसमें आपको देखने को भी मिलेंगे। तो मार्केट का जो ट्रेंड है सर, इस वक्त थोड़ा सा डिप्रेशन और गवर्नमेंट के जो नए टैक्सेस हैं उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सा मार्केट में डिप्रेशन देखने में आ रहा है। और उसकी वजह से सेलर डिप्रेस होके अपनी चीज़ों को कम रेट पर बेचने पर भी आमादा हो रहे हैं। और जो हमारे ख़्याल से हमारी ज़ाती और नाक़स राय के मुताबिक जो इस मौसम में या इन हालात में अपनी चीज़ों को होल्डिंग करना ज़्यादा बेहतर सोसाइटी होगा। और अगर मैं अपने दोस्तों को बताता चलूँ कि ये प्रॉपर्टी जो हमारा DHA बहावलपुर का जो काम था ये 2017 से शुरू हुआ था। बाकायदा डेवलपमेंट का आगाज़ जो है वो 2017-18 में स्टार्ट हुआ था। और 18 से लेकर 22 जो 2022 अब आप देख रहे हैं, तो 3 साल में ये डेवलपमेंट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त आप देख सकते हैं जो यहाँ पर हो चुकी हुई है। और जो यहाँ घर बन रहे हैं, और ये तकरीबन को 80-90 प्लस घर होंगे जो आप देखेंगे मुख्तलिफ़ वीडियो में इसमें पूरी उसमें। तो ये एक स्पेसिफिक टाइम नहीं है अभी भी कोई इसको अपनी चीज़ों को सेल आउट करने के लिए। और बेसिकली प्रॉपर्टी के ऊपर आपको एक अंदाज़ा होगा कि प्रॉपर्टी को अगर आप एक स्पेसिफिक टाइम देते हैं और उस स्पेसिफिक टाइम के बाद इसको बेचने पर डालते हैं, ये प्रॉपर्टी है, स्टॉक मार्केट नहीं है। मैं हमेशा अपने क्लाइंटों से टेलीफोनिकली डिस्कशन के ऊपर भी बताता होता हूँ कि प्रॉपर्टी को प्रॉपर्टी समझ कर ख़रीदें, स्टॉक मार्केट समझ के ना ख़रीदें। ये स्टॉक मार्केट नहीं है। स्टॉक मार्केट में डेली बेसिस पे रेट प्लस माइनस हो रहे होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी को अगर आप 5-7 साल 10 साल के बाद जब मुड़कर देखते हैं तो आपको अपना डिसीजन उस वक़्त बेहतर लगता है कि अगर हमने उस वक़्त ये बाइंग ना की होती तो आज के दिनों में आज के रेटों पे शायद हमें वो चीज़ दोबारा उन रेटों पे नहीं मिल सकती। वक्ती तौर पर कुछ हालात और कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे ज़रूर आ जाते हैं जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा बहुत डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। अभी मैं ज़िक्र करता चलूँ कि जिस तरह से गवर्नमेंट के नए टैक्सेस की वजह से मार्केट में इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेशन फैला हुआ है, लेकिन वो टैक्सेस पूरे पाकिस्तान में लगे हैं। तो अब उनका इम्पैक्ट तमाम DHAs के ऊपर आएगा, तो वो डेफिनेटली DHA बहावलपुर के ऊपर भी आएगा। लेकिन उसके बावजूद आज के दिन में भी DHA बहावलपुर में कोई भी प्लॉट बाय करने के ऊपर जो टैक्सेस या जो भी रेट इम्पोज़ हो रहे हैं वो अभी भी पाकिस्तान के किसी भी DHA से कम है। और डेवलपमेंट का मेयार आप देख सकते हैं इस वक्त सबसे बेहतर काम जो है वो DHA बहावलपुर में आपको देखने में नज़र आ रहा होगा। तो ये इन चीज़ों को देखते हुए मेरे अपने क्लाइंट्स, अपने दोस्तों, अपने अहबाब से हमेशा ये मशवरा होगा कि अपनी चीज़ों को डिप्रेशन में आके मत बेचें और अच्छे वक्त का इंतज़ार करें। और वो अच्छा वक्त इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने ही वाला है। और मार्केट की सूरत हाल सिटी के लिहाज से तो अभी भी शहर में कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसका आप मुकाबला DHA बहावलपुर के साथ कर सकें। कोई भी प्राइवेट सोसाइटी या इवन कि जो मुकम्मल तौर पर आबाद सोसाइटीज़ हैं उनका रेट का कंपैरिजन भी DHA के साथ नहीं किया जा सकता। लेकिन क्योंकि ये प्रोजेक्ट थोड़ा सा बड़े स्केल के ऊपर है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा और इसकी खातर इसको लिवेबल करने के लिए DHA बहावलपुर ने मुख्तलिफ़ स्कीमें अनाउंस की। A ब्लॉक में जब ये वेवर की स्कीम दी गई थी और जिसमें बताया गया था कि जब आप घर बनाएंगे तो आपको डेवलपमेंट चार्जेस का फेवर मिल जाएगा, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह उसका फ़ायदा बहुत सारे लोगों ने उठाया। और मैं ख़ुद मैं भी उसी लिस्ट में शामिल हूँ। मेरे भी अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 2 घर बन रहे थे, वीडियो के शुरू में हमने आपको दिखाए थे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी उस फैसिलिटी को अवेल करने की पोजीशन में आ गए हैं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जिनको जब ये सहूलत मुकम्मल तौर पर मिल जाएगी और उनके डेवलपमेंट चार्जेस रिफ़ंड कर दिए जाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि उनको आज कितनी बड़ी खुशी, उनके लिए कितना बड़ा खुशी का मकाम होगा कि वो एक ऐसी लिविंग सोसाइटी में दाखिल हो रहे हैं जहाँ का मुस्तकबिल भी ताबनाक है, जहाँ उनके बच्चों का ताबनाक मुस्तकबिल और रोशन मुस्तकबिल है। और उसके साथ साथ उनको ये जब 22 लाख रुपए का जो रिवेवर दिया गया है, जब उनको पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे तो उनकी बाइंग कॉस्ट कितनी कम हो जाएगी। और उसके बाद जब उनके घर बन के और जब यहाँ पर वो लोग शिफ्ट हो जाएंगे तो इतने पैसों में पूरे सिटी के अंदर इस वक्त कोई भी कहीं पर भी अच्छी या बुरी सोसाइटी में प्लॉट्स अवेलेबल नहीं है। मैं 1-2 दिन पहले यहाँ पर देख रहा था, हमारे यहाँ पर बगदादुल जदीद यूनिवर्सिटी के साथ एक प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है जिसका रेट है 7 लाख रुपए मरले पे करने जा रहे हैं। 6.5 लाख रुपए मरले का रेट आजकल है।
और वो उसका कंपैरिजन आप डीएचए के साथ नहीं कर सकते। ये अब आप देखें कि 2 कनाल पे एक बंदे दोस्त है, उन्होंने घर बनाया है, डबल स्टोरी घर है, बेसमेंट के साथ बनाया गया, और उसमें 1 कनाल के प्लॉट को मर्ज करके उसमें स्विमिंग पूल और उसके साथ उसको क्लीन करके 2 प्लॉटों को मर्ज करके घर बनाया गया, और बहुत खूबसूरत घर यहाँ पर बन चुका हुआ है। तो मैं यहाँ पर मार्केट के ट्रेंड की बात कर रहा था इंशाल्लाह। इससे पहले देखें कि जब ये स्टैम्प ड्यूटी एक टाइम था कि जब डीएचए भावलपुर शुरू हुआ था तो स्टैम्प ड्यूटी 5% होती थी और पूरे पाकिस्तान में 5% थी। तो प्रॉपर्टी उस वक्त भी सेल परचेज़ हो रही थी। उसके बाद कुछ अर्सा इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी 1% कर दी गई, और उसकी वजह से थोड़ी सी बाइंग में भी तेज़ी आई। और अब वही स्टैम्प ड्यूटी सिर्फ 2% की गई है। कुछ रेट्स भी बढ़े हैं, और डीसी रेट्स और एफबीआर के रेट्स भी 2% पे कर दिए गए हैं परचेज़र के लिए, फाइलर के लिए, और नॉन फाइलर के लिए 5% कर दिया गया है। लेकिन सेलर के लिए इसमें यह है कि सेलर को 2% जो है उसका एडवांस टैक्स लगेगा एज अ फाइलर, और 4% उनको लगेगा एज अ नॉन फाइलर। और ओवरसीज़ के लिए भी इसमें कुछ गुंजाइश रखी गई है जिनका रेट इनसे कम है। अभी मेरे इस वक्त पूरा उसका मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन वो भी इंशाल्लाह जैसे ही आएंगे तो हम अपने आने वाले वीडियोस में मुकम्मल आपको ट्रांसफ़र एक्सपेंसेस के शेड्यूल के साथ इंशाल्लाह एक वीडियो शेयर करेंगे। और उसके साथ साथ मैं बताऊं कि अभी डीएचए भावलपुर ने पिछले दिनों मैनेजमेंट डीएचए भावलपुर ने एक ट्रांसफ़र की है सिटी से बाहर जाके। एक क्लाइंट थे जिनका ट्रैवल करना मुश्किल था, और उन्होंने दरख्वास्त की थी डीएचए को कि मुझसे मेरे घर पर ही बयान ले ली जाएँ। वो रहीम यार ख़ान में हमारी डीएचए भावलपुर की टीम गई, और मैं ख़ुसूसी तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ अपनी मैनेजमेंट का, अपने डायरेक्टर ट्रांसफ़र रिकॉर्ड कर्नल राव आमर अली साहब का, और अपने ट्रांसफ़र मैनेजर जनाब हमाद सदीकी साहब का, जिनकी सरबराही में वो टीम वहाँ पर गई, और वहाँ से जाके उन्होंने वो उनके रहीम यार ख़ान से वो प्लॉट ट्रांसफ़र किया, और उस सिलसिले में उसकी कुछ फ़ीस भी पे की गई। ज़ाहिर है कि बायर या सेलर की तरफ से पे की गई, लेकिन वो ट्रांसफ़र उनसे जाकर वहाँ पर लिया गया। और ये भी डीएचए भावलपुर की मैनेजमेंट का एक बड़ा एहसन इक़दाम है कि ऐसे क्लाइंट्स को जो लोग अपने स्टेशन पर, किसी भी करीबी स्टेशन पर बयान देने के नहीं आ सकते, और उनके पास कोई बाकायदा कोई रीज़न मौजूद है कि जिसकी वजह से वो अपना ट्रैवल नहीं कर सकते, तो उसके लिए अब डीएचए भावलपुर ने ये स्कीम भी अनाउंस कर दी है कि वहाँ पर जाके आउट स्टेशन ट्रांसफ़र करके सेलर को फ्री कर दिया जाएगा कि वो अपना मेडिकल सर्टिफिकेट या अपने रिकमेंडेड हॉस्पिटल से अगर वो डीएचए को सर्टिफिकेट दे दे कि वो ट्रैवल करने के काबिल नहीं है, तो वहाँ पर जाके ये सारी सहूलत डीएचए ने अवेल की है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आने वाले दिनों में मार्केट में बेहतरी आएगी, और वैसे भी बहावलपुर या उसके सराउंडिंग के जो एरियाज़ हैं इसमें ट्रेंड ये है कि हमेशा मई जून जुलाई में मार्केट थोड़ी सी डिप्रेशन में होती है, और ये हम जब से डीएचए में काम कर रहे हैं हमें ये देखने को मिला है। थोड़ा सा टाइम आता है, और उन दिनों में लोग खामखा अपनी चीज़ों को मार्केट में सेलिंग पर ज़्यादा लगाते हैं। जब मार्केट में सेलिंग प्रेशर होता है और सेलिंग प्रेशर की वजह से बायर कम होता है, तो डेफिनेटली उनको वो रेट नहीं मिल रहा होता जो उन्होंने अच्छे टाइम पर उसकी असेसमेंट दी होती है। तो आपको अगर अपनी चीज़ों को होल्ड करेंगे, और जैसे जैसे यहाँ पर मज़ीद घर बनेंगे और मज़ीद चीज़ें यहाँ पर डेवलप होंगी, और जैसे जैसे यहाँ पर अम्यूनिटीज़ आएंगी, जैसे कि आपने देखा है कि तकमील स्क्वायर यहाँ पर बन रहा है कमर्शियल कम्प्लेक्स, और वो इस वक्त दिन रात की बेसिस पर वहाँ पर काम हो रहा है। उसके अलावा यहाँ पर पेलिकन मॉल बन रहा है जिसमें दिन रात की बेसिस पे काम हो रहा है, 2 शिफ्टों पर, डबल शिफ्ट पे काम हो रहा है, बल्कि 3-3 शिफ्टों में काम हो रहा है। तो ये कमर्शियल एक्टिविटीज़ स्टार्ट होने से, और जब ये कमर्शियल मुकम्मल होंगे तो डेफिनेटली यहाँ पर ब्रांड्स आएंगे, यहाँ पर चीज़ें आएंगी, और यहाँ ऑफिसेज आएंगे, बैंक्स आएंगे, और अम्यूनिटीज़ आने के साथ साथ इसमें रेट बेहतर होंगे। तो वो बेस्ट टाइम होगा किसी भी सेलर के लिए जब वो अपनी चीज़ें सेल करना चाहते हैं। तो इस डिप्रेशन में या मार्केट के जब दबाव में सूरत हाल होती है, तो अपनी चीज़ों को होल्ड करें, और होल्डिंग इज़ द बेस्ट पॉलिसी। और मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ कि सेलर इज़ अ लूज़र एंड बायर इज़ अ विनर। वो किसी भी रेट पर, किसी भी स्टेज पर परचेज़ करेगा, वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ विनर होगा। और सेलर जिस स्टेज पर भी सेल करेगा, आज 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, करोड़ का प्लॉट सेल करेगा, और बायर करोड़, 2 करोड़ का भी प्लॉट परचेज़ करेगा, तो वो विनिंग पोजीशन के ऊपर होगा। तो अल्लाह के फजल करम से डीएचए बहावलपुर अपनी डेवलपमेंट के मेयार को बेहतर से बेहतर बना रहा है, और डेवलपमेंट की स्पीड को उसने काफ़ी तेज़ किया हुआ है। इस वक्त सेक्टर ए, बी,
सी डेवलप हो चुके हुए हैं, पोजेसन अवेलेबल है। सेक्टर डी तकरीबन डेवलप है और उसका नियर फ्यूचर में पोजेसन आने वाला है। D1 का 10 मरले का जो पोर्शन है, विला कम्युनिटी डेवलप हो चुकी हुई है, जिसमें 6, 9 और 12 मरले के घर बन चुके हुए हैं, पोजेसन मिल चुके हुए हैं, लोग वहाँ पर फैमिलीज शिफ्ट हो रही हैं। उसके अलावा यहाँ पर आमना होम्स के नाम से भी घर बन रहे हैं। 333 विलास आमना होम्स साहिर बिल्डर को कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड किया गया है और वो भी यहाँ पर घर बना रहे हैं और उनकी भी सेलिंग इस वक्त बहुत अच्छी जा रही है और उनके घर भी इस वक्त, बल्कि हम आपको आने वाले दिनों में इंशाल्लाह सेक्टर डी की और विलास की, ताहिर बिल्डर्स के बनाने वाले विलास की भी इंशाल्लाह वीडियो आपको शेयर करेंगे। तो वो भी बड़ी तेज़ी के साथ वहाँ पर काम कर रहे हैं। और उसके साथ साथ यहाँ पर सेक्टर जी और एच के दरमियान में जो ब्रिज था वो भी हमने पिछले दिनों एक वीडियो में दिखाया कि वो भी इस वक्त तकरीबन फिनिशिंग के मराहल की तरफ चल निकला हुआ है। सेक्टर बी और एन के दरमियान में से जो रोड और इंटरसेक्ट होना था यजमान रोड के साथ, उस अप्रोच पर भी इस वक्त काम हो रहा है। एजुकेशनल इनकलाब में सिम्स CMH इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड डेंटल साइंसेस अपने फिनिशिंग के काम की तरफ चल निकला हुआ है। और उसके साथ साथ यहाँ पर रूट स्कूल आपने देखा कि विला कम्युनिटी में मौजूद है। एडमिशन्स अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर भी मुकम्मल हैं और लोग इवन के शहर से भी बच्चों को पढ़ाने के लिए एक अच्छे स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ाने के लिए यहाँ पर शिफ्ट हो रहे हैं। तो आने वाले दिनों में जैसे जैसे यहाँ पर डेवलपमेंट भी तेज़ होगी और जब यहाँ पर घर बनेंगे और ये लाइफ यहाँ पर आ जाएगी और लोग यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह अज़ीज़ आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस वक्त सेक्टर ए में जो है ये ट्रांसमिशन लाइन जो है बट अपना इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है उसके आपको जगह जगह पर वो DPs नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर, और उसके ट्रांसफार्मर भी इंस्टॉल हो चुके हुए हैं और इनको जो अब तकरीबन को 1-1.5 महीने तक इसकी इंस्टॉलेशन मुकम्मल हो जाएगी। उसके बाद टेस्टिंग के बाद इसके परमानेंट कनेक्शन के लिए भी आप अप्लाई कर सकेंगे। और सोई गैस के लिए इंशाल्लाह इसी महीने के आखिर में आप सोई गैस के कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। मेन लाइन DHA बहावलपुर में पहुंच चुकी हुई है, बाकी इसकी फ़ाइनल टेस्टिंग चल रही है और तकरीबन इंशाल्लाह इस महीने के एंड तक जो यहाँ के मकीन यहाँ पर रहना चाहेंगे तो अपने सोई गैस के कनेक्शन के लिए भी अप्लाई कर सकेंगे। वाटर सप्लाई का काम इस वक्त तकरीबन मुकम्मल हो चुका हुआ है। जो घर इस वक्त कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं और जब वो वाटर सप्लाई और सेवरेज के लिए अपनी एप्लीकेशन दे रहे हैं तो उनको DHA बहावलपुर फौरी तौर पर अपने सर्विसेज वहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है। हार्टिकल्चर का काम आपके सामने इस वक्त बहुत तेज़ी के साथ हार्टिकल्चर के ऊपर काम हो रहा है। हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसको लश ग्रीन करने के लिए मुख्तलिफ पार्क्स में दरख्त और सब्ज़ा लगाने के लिए हमवतन जो है अपनी वो दिन रात यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। हमें इस बात का मुकम्मल एहसास है कि इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, लग भी रहा है और अभी मज़ीद भी लगेगा, लेकिन जब इतनी बड़ी सोसाइटी को आपने ज़ाहिर है कि एक बेहतर स्टेज के ऊपर लेकर आना है तो उसमें थोड़ा टाइम लगता होता है। लेकिन उसके बावजूद आप ये देखेंगे अभी ये इनिशियल स्टेज के ऊपर ये सारा काम हो रहा है। जनाब हमारे प्रोजेक्ट डायरेक्टर ब्रिगेडियर बिशारत अली साहब ने हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट को इस वक्त बड़ा स्टार्ट किया हुआ है तेज़ी के साथ। वो जहाँ जहाँ भी जो पार्ट्स थे उनको डेवलप कर रहे हैं, स्पेशली सेक्टर A, B और C के, और आने वाले दिनों में D और उसके बाद जो आगे F और N के भी इंशाल्लाह डेवलपमेंट के पार्ट्स की डेवलपमेंट शुरू हो जाएगी। और उन्होंने हार्टिकल्चर के लिए एक डिपार्टमेंट पूरा मखसूस किया हुआ है और उसकी तादाद को भी अब बढ़ाया गया है वहाँ की एम्प्लॉइज़ की, ताकि लोगों को इसकी है उसमें जो ग्रीनरी का जो है वो ज़्यादा देखने को मिले। बाकी यहाँ जो अब ज़ाहिर है कि आपको आइडिया है कि बहावलपुर का जो हमारा ये DHA है यहाँ पर थोड़ा सा डेजर्ट का इशू है, तो ज़ाहिर है इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। जब जब यहाँ घर बन जाएंगे और जब ये घर अपने अपने घरों के आगे अपने अपनी ग्रीन बेल्ट्स भी बना लेंगे और DHA भी पार्ट्स को मज़ीद डेवलप करेगा तो इंशाल्लाह यहाँ पे ग्रीनरी और सब कुछ आपको देखने को बेहतर मिलेगा। मुख्तलिफ़ घरों में जो डेवलपमेंट हो रही है और जो घर बन रहे हैं ये आपके सामने यहाँ पर लेबर जो है वो लगी हुई है और फिनिशिंग के लिए काफ़ी तनदेही के साथ लोग अपना अपना काम कर रहे हैं। तो मैं अपने मोहतरम सामीन से सबसे पहले तो गुजारिश करूँगा कि DHA बहावलपुर में सेल परचेज़ के लिए रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर के साथ रब्ते में रहिए। इंशाल्लाह हमारा इदारा आपको मुकम्मल ट्रांसपेरेंसी के साथ और आपकी तमाम तर तवक्कुआत पे पूरा उतरने की भी कोशिश करेगा। हमारी टीम आपको आपके प्लॉटों की सही असेसमेंट और सही वैल्यूएशन के लिए भी इंशाल्लाह आपको गाइड करती रहेगी। और आने वाले दिनों में इसके साथ साथ जो भी हम यहाँ पर डेवलपमेंट अपडेट्स हो रही होंगी
वो भी हम आपको वक्तन फ़क्तन दिखाते रहेंगे। ये घर आप देख रहे हैं, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह रिहाइश आ चुकी हुई है, और उसके अलावा इससे खूबसूरत घर इतने और इसमें तमाम बेहतरीन घर, हर घर अपनी जगह पर एक और जाज़िब नज़र घर है। हर घर अपने आप से बढ़कर एक बेहतर घर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त, बड़े प्यारे दोस्त मलक मेहताब अहमद साहब, उनका ये घर बन रहा है, और ये बड़े वसी रकबे के ऊपर एक्स्ट्रा लैंड के साथ एक ए ब्लॉक में घर बन रहा है। तो ये सब वो लोग हैं सर जिनको जो इससे पहले बालपुर शहर में रहते थे, अब ऐसा ऐसा यहाँ पर अपने घर बना रहे हैं, और DHA भावलपुर में शिफ्ट होने के लिए इस वक्त समझने के पर तोड़ रहे हैं, और उनकी कोशिश है कि जल्द अज जल्द हम अपना DHA भावलपुर में घर मुकम्मल करें और जल्द अज जल्द यहाँ पर शिफ्ट हों। थीम पार्क DHA भावलपुर का बड़ा खुश इस वक्त लश ग्रीन है, मौसम भी आजकल ज़रा बेहतर चल रहा है, बारिशें हो रही हैं भावलपुर में, और उसकी वजह से इसकी ग्रीनरी भी आपको अच्छी ग्रीनरी आपको देखने को मिल रही है। और उसके साथ अभी हम आपको इस वीडियो का सबसे आखिरी घर जो दिखाएंगे वो गो के, अगर DHA में आप दाखिल हों तो सेक्टर A में 250 फुट रोड के ऊपर जो वाहिद घर बन रहा है वो हमारे बहुत प्यारे दोस्त डॉक्टर अब्दुल कुद्दूस साहब, उनका घर बन रहा है, और वो 250 फुट रोड पे इस वक्त यही घर बन रहा है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी घर अपने इस वक्त ग्रे स्ट्रक्चर इसका मुकम्मल हो चुका हुआ है, ये आपके सामने आप मुलाज़ा फरमा सकते हैं। मेन बुलेवार्ड MP के ऊपर 250 फुट रोड पे ये डॉक्टर साहब का घर बन रहा है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह इसकी फिनिशिंग का काम भी स्टार्ट हो जाएगा। तो हमारी ये वीडियो थोड़ी तवील होगी, इसके लिए मैंने इसके लिए पहले भी आपसे माज़रत की, लेकिन ये मुकम्मल वीडियो दिखाने का मकसद आपको बहावलपुर की मुकम्मल अपडेट्स देनी थी सेक्टर A के बारे में। हम इस सिलसिले में अपने तमाम नाज़रीन से एक दफ़ा फिर गुजारिश करेंगे कि हमें हमारे YouTube चैनल पे सब्सक्राइब करें, हमें बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक बर वक्त और बआसानी पहुंच सकें। शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट्स लाजमी कीजिए कि हमारी वीडियोस आपको कैसी लगी, और हमें अपनी तजावीज़ से भी आगाह करें। हम आपकी तमाम तजावीज़ को बड़े खुले दिल के साथ कबूल करेंगे ताकि हम अपने चैनल को मज़ीद बेहतर से बेहतर कर सकें। सेंट्रल स्क्वायर एरिया जहाँ पर तकमील स्क्वायर भी बन रहा है, और इससे पहले सेक्टर C में पेलिकन मॉल भी बन रहा है। तो हमारी आने वाली अगली वीडियो का भी इंतज़ार कीजिएगा, इंशाल्लाह वो भी आपको बड़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको देखने को मिलेगी। सेक्टर B के बारे में वो वीडियो होगी, उसमें जो घर बन रहे होंगे, उसके अलावा सेक्टर C के भी जो घर बन रहे होंगे। तो हमें प्रॉपर्टी की सेल परचेज़ के लिए रॉयल प्रॉपर्टीज़ एंड डेवलपर के साथ रब्ते में रहिए। +923018685076 हमारा व्हाट्सएप पे नंबर है, +923018685076। एक बार फिर इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए, और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपसे हम रब्ते में रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासर हो। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।